शाश्वत ने जानू से जैसे बात की, वैशाली भी थोड़ा सहम पड़ी थी। उसको लग रहा था पता नहीं वो लड़की कौन थी और क्या सोचेगी। कहीं उसने जो देखा उसका गलत मतलब निकाल के भूमि जी और शिव को ना बता दे। अब वो कैसे सामना करेगी सबका। ये सब क्या होता जा रहा है। सब उसके हाथ से निकला जा रहा है। वैशाली सोच रही थी, पर ज़्यादा रोने की वजह से वो अभी तक अपने आप ही हिचक रही थी। शाश्वत फिर उसका हाथ पकड़ के आराम से बोला, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। वैशाली अब कैसे भी करके इस घर से जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को संभाला और शाश्वत से बोली, मुझे अपने परिवार की याद आ गई। शाश्वत लगभग चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? तुम इतना डर रही थी इसलिए? देखो, मुझे पागल मत समझो, सीधा सीधा बोलो। वैशाली अपना सिर नीचे किए बोली, मैं सच बोल रही हूँ, पहली बार उनसे दूर हूँ ना, तो आपकी फैमिली को देख के मुझे मेरी फैमिली याद आ गई। शाश्वत को ये बात थोड़ा अजीब लगी। उसे लगा कि वैशाली झूठ बोल रही है, इसलिए वो फिर से बोला, अच्छा, तो कल तुम मुझे देख के डर क्यों गई? मैं क्या भूत दिखता हूँ? वैशाली सोच में पड़ गई। वो क्या बोले। उसने कल रात की सारी बातें याद की। फिर कुछ सोचते हुए बोली, माना कि ये आपका रूम है, लेकिन मैं यहाँ गलती से आ गई थी और आप शर्ट खोल के रूम में आओगे तो। वैशाली ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर शाश्वत सब समझ चुका था। लेकिन कल शाश्वत की शर्ट ओपन थी तो वैशाली डर गई। उसको कुछ अलग लगा होगा। शाश्वत ने ये बात मान ली, लेकिन अभी वैशाली क्यों डरी? अपने मन में उठ रहे सवाल शाश्वत ने वैशाली से पूछ लिया, पर अभी क्यों डरी? और तुम और क्या बोल रही थी तुम? तुमने कुछ नहीं किया? क्या नहीं किया तुमने? वैशाली फिर कुछ सोच के बोली, मुझे लगा कहीं आप मुझ पर इल्ज़ाम न लगा दो। मैं आपके कमरे में किसी गलत इरादे से आई, तो बस डर गई थी, इसलिए ऐसा बोला। शाश्वत फिर शांत पड़ गया, क्योंकि वैशाली ने जितने भी जवाब दिए उसकी हर बात में पॉइंट था। लेकिन वैशाली के डरने की यही वजह है। ये शाश्वत का दिमाग और दिल दोनों मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो वैशाली को बताने के लिए फोर्स भी तो नहीं कर सकता था। अगर फोर्स करता भी तो किस हक से? वो उसका क्या लगता है?
किस हद से उसको फोर्स करेगा। शाश्वत शांत था तो वैशाली उठ के खड़ी हो गई और शाश्वत से बोली, सर अब मुझे चलना चाहिए, सुबह हो गई है। बोल के वैशाली जल्दी से रूम से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ जानू को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो शिव के रूम में पहुंची तो शिव सो रहा था आराम से। जानू गुस्से में उसे मारने लगी तो शिव चिल्ला के उठ के बैठ गया और जानू को रोकते हुए बोला, रात की उतरी नहीं क्या जो सुबह सुबह मुझे नशे में ही मारने आ गई। जानू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की जो शाश्वत के रूम में है? शिव सोचने लगा, फिर बोला, अरे वो टीचर है। टीचर? जानू बोली, टीचर? शिव जानू को अभी वैशाली और शाश्वत के बारे में बताना नहीं चाहता था। वो इस बारे में जानू से आराम से बात करना चाहता था ताकि जानू को समझा सके, क्योंकि जानू उसकी बचपन की दोस्त थी और वो जानू को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए अभी बात को संभालते हुए बोला, वो भाई की असिस्टेंट है। रात बहुत हो गई थी तो भाई उसको घर ले आए। जानू और चिढ़ गई और बोली, यही वो लड़की है जिसने मुझसे असिस्टेंट की जॉब छीनी। शिव ने जानू को गर्म होते हुए देखा तो उसको शांत करवाते हुए बोला, यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? टीचर बहुत अच्छी है। पता है उसने कल भाई का कितना ख्याल रखा, वरना भाई अकेले कितना कुछ फेस करते। जानू तुरंत बोली, ख्याल? ख्याल रखा मतलब शाश्वत को कुछ हुआ है क्या? शिव ने मन में अपना माथा पीट लिया। वो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल गया और अब बोल दिया है तो सच तो बताना ही पड़ेगा, वरना जानू उसका सिर खा जाएगी। इसलिए शिव ने जानू को सब सच सच बता दिया। जानू को वैशाली के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसकी वजह से शाश्वत को इतनी चोट आई। उसने शिव से कुछ नहीं कहा और बाद में मिलती हूँ बोल के सीधा भूमि जी के पास आई और उनको सब कुछ सच सच बता दिया। भूमि जी घबरा गई और वो तुरंत हॉल में आके चिल्लाते हुए, शाश्वत शिव, शाश्वत शिव को आवाज़ देने लगी। शाश्वत घबरा गया और तुरंत उठ के जिस स्पीड से वो तेज चल सकता था भूमि जी के पास आया। शिव भी भाग करके आ गया और दोनों भूमि जी के पास पहुंच के बोले, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? वैशाली भी वहीं मौजूद थी। वैशाली को अलग ही डर था। उसको तो अलग ही दिशा में डर लग रहा था कि कहीं भूमि जी को उसके मांगलिक होने की बात तो पता नहीं चल गई।
कहीं उनको इस अनजाने रिश्ते के बारे में तो पता नहीं चल गया। जानू भी वहीं साइड में खड़ी थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। साथ में वैशाली को भी देख रही थी। अब भूमि जी वैशाली की ऐसे क्लास लगाएंगी ना कि वैशाली भूल के भी शाश्वत के आसपास नज़र नहीं आएगी। लेकिन भूमि जी शाश्वत को देख के रो पड़ी और थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, अब क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी तकलीफ़ माँ से छुपाओगे? इतनी चोट आई और मुझे बताया तक नहीं। शाश्वत बोला, माँ। शाश्वत ने तुरंत भूमि जी को सीने से लगा लिया और बोला, माँ, आप परेशान हो जाती, बस इसलिए नहीं बताया। और देखो ना, मैं एकदम ठीक हूँ, आप फिर भी रो रही हो। भूमि जी शाश्वत से दूर हुई और बोली, वो तो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, तुम कितने ठीक हो। भूमि जी ने फिर शिव की तरफ देखा तो शिव ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोला, सॉरी सॉरी माँ। भूमि जी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मेरे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि मुझसे बातें तक छुपाने लग गए हैं। शाश्वत और शिव दोनों भूमि जी के गले लग गए और बोले, सॉरी माँ, प्लीज माफ़ कर दो। भूमि जी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, पर मुझे कुछ ठीक लग नहीं रहा है। दोनों भूमि जी से दूर हो गए और उनको देखने लगे। भूमि जी आगे शाश्वत को देखते हुए बोली, शाश्वत, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, घर पर ही रहोगे। मैं पंडित जी को बुला रही हूँ और वो घर पे आके पूजा करेंगे। शाश्वत, पर माँ, इन सब की क्या ज़रूरत है? आज एक स्पेशल ऑर्डर जाना है, मैं नहीं गया तो वर्कर्स ठीक से काम भी नहीं करेंगे। भूमि जी, मुझे नहीं पता, तुम कहीं नहीं जाओगे। पता नहीं क्या हो गया है, एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। और हाँ, आज मुझे तुम्हारी कुंडली भी पंडित जी को दिखानी है और पूजा तुम ही करोगे। अगर कोई संकट हुआ तो भगवान उसे तुमसे दूर कर दें। वैशाली नम आँखें लिए दुखी मन से बोली, संकट तो मैं ही हूँ, मुझे ही सर से दूर चले जाना चाहिए। वैशाली सोचते हुए वहाँ से जाने लगी तो भूमि जी ने उसको देख लिया और उसको रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? वैशाली डर से रुक गई। उसको लगा भूमि जी अब उसको अच्छे से सुनाएगी। शाश्वत और शिव भी भूमि जी को देखने लगे। भूमि जी अपने बच्चों को लेकर बहुत पजेसिव थी। जानू के फेस पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो यही तो चाहती थी, भूमि जी वैशाली की क्लास लगाएं।
वैशाली दूर खड़ी थी कि भूमि जी ही उसके पास आ गई और बोली, तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे को इतनी चोट आई ना, और तुम जा रही हो। तुम ऐसे ही कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी। वैशाली इस बार रो दी और बोली, सॉरी सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। आप जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगी। वैशाली को रोते देख भूमि जी ने वैशाली को गले लगा लिया और बोली, अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कोई जानबूझ के ऐसा करेगा क्या? मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मजाक कर रही थी। सोचा था कि तुमको सजा दूंगी, और शिव ने बताया था कि तुम पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हो, तो तुमसे पूजा की तैयारी करवाऊंगी। तुम मना कर दोगी तो भी तुमसे ज़बरदस्ती करूंगी। शिव ने मुझे बताया था तुम बहुत पूजा पाठ करती हो, और वैसे भी अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, तो सोचा आज की पूजा की तैयारी तुम कर दोगी। इसलिए अचानक ही मन में पूजा का ख्याल आया। वैसे भी अकेले इतनी सब तैयारी, वो भी इतनी जल्दी करना मेरे लिए संभव नहीं था, तो सोचा तुम मदद कर दोगी और मुझे इसी बहाने तुम्हारे साथ कुछ और समय रहने को मिल जाएगा। पर शायद मेरे मजाक से तुम डर गई। सॉरी बेटा, मेरा इरादा तुमको डराना नहीं था। वैशाली भूमि जी से दूर हुई और उनको हैरानी से देखने लगी। भूमि जी उससे माफ़ी मांग रही हैं। क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? शाश्वत और शिव भी भूमि जी को देख के मुस्कुरा दिए थे। दोनों अपनी माँ को अच्छे से जानते थे, पर जानू जल करके रह गई थी। उसने तो वैशाली के खिलाफ भूमि जी को अच्छे से भड़काया था। फिर भूमि जी इतनी शांत कैसे थी? पर जानू ये नहीं जानती थी कि शिव बहुत पहले ही वैशाली के बारे में भूमि जी के सामने तारीफ़ों के पुल बाँध चुका था। तो भूमि जी बहुत अच्छे से समझती थी वैशाली को। क्या जानू आगे और बढ़ाने वाली है वैशाली की दिक्कतें?